कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है। जो समाज में घट रहा होता है वही फिल्मों में दिखाया जाता है। गैंगस्टर्स, माफिया, डॉन्स, कहने को ये लोग फिल्मों में बुरे और ईविल दिखाए जाते हैं, लेकिन ये भी एक विडंबना है कि इन लोगों को इतना बुरा दिखाए जाने के बावजूद भी लोग इन कैरेक्टर्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए विवेक ओबरॉय का माया भाई का कैरेक्टर इन शूट आउट एट लोखंड वाला, कंपनी में अजय देवगन का मलिक भाई वाला कैरेक्टर, या फिर सत्या में भीकू मात्रे। ये सारे लोग 2 नंबर के गैंग इन फिल्मों में चलाते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, लोगों को गोलियां मारते हैं। गैंगस्टर्स होते हुए भी ये लोग पब्लिक की नज़र में एक अलग इमेज बनाते हैं। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड इट्स जस्ट अ फिल्म, लेकिन कुछ गैंगस्टर्स वाली बेहतरीन फिल्में ऐसी हैं जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा या नहीं देखी होंगी, जैसे नागार्जुन की शिवा। ऐसे ही 10 ज़बरदस्त फिल्में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनमें बहुत सारे एक्टर्स ने अपनी हीरो वाली और अच्छे काम करने वाले गुड बॉय इमेज को छोड़कर गोली चलाकर दूसरों को ठोकने वाली बैड बॉय इमेज वाले रोल किए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। नंबर 10 पर जो फिल्म है, इस फिल्म से राम गोपाल वर्मा ने दुनिया को दिखाया था कि भैया इस तरह की फिल्में भी बनाई जा सकती हैं। एक तरफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ माफिया। नागार्जुन की बेहतरीन एक्टिंग, रामू के डिफरेंट कैमरा एंगल्स। ये फिल्म थी 1990 में आई शिवा। इस फिल्म में रघु रवन का भवानी का कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है। 1990 के लड़के लफाड़े लड़ाई में साइकिल की चेन का इस्तेमाल करते थे। ये साइकिल की चेन निकालकर पंच बनाना और लड़ाई में उसे यूज़ करने की शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो यू आर मिसिंग अ लॉट। उसका रीज़न ये है कि राम गोपाल वर्मा ने पहली फिल्म कितनी ज़बरदस्त बनाई है। क्या धांसू लड़ाई के सीन हैं, कॉलेज की लाइफ है और दूसरी तरफ गैंगस्टर्स हैं। इस फिल्म के बारे में एक बात और फेमस है कि ये फिल्म की कहानी कोई रियल स्टोरी, मतलब इस फिल्म की कहानी लिखी नहीं गई थी, बल्कि ये फिल्म सिद्धार्था इंजीनियरिंग कॉलेज विजयवाड़ा में हुए लड़ाई झगड़ों की सच्ची कहानी थी। ये फिल्म तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ हुई थी। ये एक सुपरहिट फिल्म थी जिसने काफ़ी अच्छी कमाई की थी। रणदीप हुड्डा को तो आप जानते ही हैं, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, रणदीप हुड्डा उस कैरेक्टर में बुरी तरीके से घुस जाते हैं। सरबजीत में उन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसमें अपने काम के लिए पैशन, पागलपन, डेडिकेशन सब झलकता है। अपने कैरेक्टर के लिए अपने शरीर तक को तपा देना, दिस इज़ रणदीप हुड्डा। फिलहाल बात मैं सरबजीत की नहीं बल्कि उनकी फिल्म रिस्क की कर रहा हूँ। खालिद बिन जमाल यानी विनोद खन्ना एक गैंगस्टर है जो थाईलैंड में रहता है और मुंबई में अपना धंधा वहीं बैठे बैठे चलाता है। उसका मुंबई अंडरवर्ल्ड में 2 नंबर का धंधा है, पूरा गैंग है और बड़े से बड़े पुलिस अफसर उसके साथ मिले हुए होते हैं। बट इंस्पेक्टर सूर्यकांत यानी रणदीप हुड्डा खालिद के पूरे बिजनेस एम्पायर को ख़त्म करने का बीड़ा उठाता है और एक एक करके उसके गैंग के आदमियों को एनकाउंटर के नाम पर ठोकने लगता है। विनोद खन्ना यानी खालिद और इंस्पेक्टर सूर्यकांत यानी रणदीप हुड्डा का जब आमना सामना होता है, दोनों की जब फ़ोन पर बात होती है और एक वक्त पर इंस्पेक्टर सूर्यकांत को खालिद के लिए भी मजबूरी में काम करना पड़ता है जब उसकी वर्दी उतरने की नौबत आ जाती है। ये सब सीन्स इस फिल्म में कमाल के दिखाए गए। 2007 में इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विश्राम सामंत ने। नंबर 8 पर जो फिल्म है ये फिल्म और 10 नंबर की फिल्म शिवा, ये दोनों फिल्में ऐसी हैं जिन्हें जनक कहा जाता है रियलिज्म का इन बॉलीवुड। मतलब इससे पहले ज़्यादातर फिल्में पूरी फिल्मी होती थी, मतलब उसमें कुछ असल जैसा नहीं लगता था। फॉर एग्जाम्पल डिशुम डिशुम वाली लड़ाई जो एकदम अनरियल लगती थी। एक आदमी 50 आदमी को मार रहा है, लेकिन इन दोनों फिल्मों में लड़ाई एक्शन बिल्कुल रियल लगता है। लड़ाई झगड़ा इन फिल्मों में भी होता है, इनमें भी हीरो कई लोगों को मार देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये एक्शन थोड़ा रियल लगता है, इसका मतलब है कि भैया एक आम आदमी जिसने कभी मार्शल आर्ट वगैरह कुछ नहीं सीखा वो ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकता और ये रियलिज़म का एक नमूना है। दूसरा, इन फिल्मों में जब लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपको लगेगा कि सचमुच में आपके सामने ही लड़ाई हो रही है। डायरेक्शन इस तरह का होता है। ये फिल्म थी जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित की परिंदा। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था विधु विनोद चोपड़ा ने और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1989 में। नाना पाटेकर ने गैंगस्टर का रोल प्ले किया है। ये कहानी
मुंबई पर बेस्ड है। सबकी एक्टिंग कमाल की है। इसमें एक सीन में अनुपम खेर को गोली लगती है जब वो अनिल कपूर से मिलते हैं। दैट्स एन अमेजिंग सीन। म्यूजिक आर.डी. बर्मन का नेक्स्ट लेवल है। तुमसे मिल के गाना मस्त है। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस मास्टरपीस बाय विधु विनोद चोपड़ा। 7 नंबर पर अगेन नाना पाटेकर एज मुंबई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कॉप एंड द फिल्म नेम इज़ अब तक 56। 2004 में इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शिमित अमीन ने, जिन्होंने 2007 में आई शाहरुख खान स्टारर चक दे इंडिया को भी डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था आरजीवी यानी राम गोपाल वर्मा ने। नाना पाटेकर यानी साधु अगाशे इस फिल्म में गैंगस्टर को एनकाउंटर के नाम पर ठोकता रहता है। वहीं साधु अगाशे की टीम में एक दूसरे ऑफिसर इम्तियाज़ सिद्दीकी यानी यशपाल शर्मा को अपने एनकाउंटर के नंबर बढ़ाने का बहुत बुरा चस्का है। वहीं दूसरी तरफ एक डॉन है जो इंडिया से बाहर से ऑपरेट करता है, जिसका नाम ज़मीर होता है। वो साधु अगाशे यानी नाना की बीवी को मरवा देता है। दमदार एक्टिंग, बैकग्राउंड स्कोर, आर्ट, एक बार देखना शुरू करेंगे तो आखिर तक आप इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे। इस फिल्म में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो अब तक 56 को एकदम रियल लुक देते हैं। बारिश का ये सीन इज़ माई फेवरेट सीन। टेल मी व्हाट इज़ योर फेवरेट एंड द बेस्ट सीन ऑफ अब तक 56। नंबर 6 पर जो फिल्म है ये बेस्ड है रियल लाइफ अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की कहानी पर। 2010 में आई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मिलन लुथरिया ने। हाजी मस्तान मिर्ज़ा का कैरेक्टर प्ले किया था अजय देवगन ने, और माना जाता है कि इमरान हाशमी का कैरेक्टर कुछ दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर था। इस फिल्म में अजय देवगन के रोल के लिए पहले संजय दत्त का नाम था, पर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। अजय देवगन और इमरान हाशमी से कहीं ज़्यादा रणदीप हुड्डा की एक्टिंग को लोगों ने इस फिल्म में पसंद किया था। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का ये डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है, बस दुआ में याद रखना। नंबर 5 पर है माया भाई की 2007 में आई शूट आउट एट लोखंडवाला। 16 नवंबर 1991 को मुंबई पुलिस और गैंगस्टर के बीच हुए एनकाउंटर की कहानी बताती है ये फिल्म। विवेक ओबरॉय की एक्टिंग ने माया भाई के रोल को अमर कर दिया। इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं, संजय दत्त, विवेक ओबरॉय, सुनील शेट्टी, अरबाज खान, तुषार कपूर, रोहित रॉय, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, दिया मिर्जा, शब्बीर आहलूवालिया और भी बहुत सारे हैं। इस फिल्म में कई सारे आइकॉनिक सीन्स हैं, जैसे संजय दत्त की आइकॉनिक वॉक और माया भाई का डांस। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अपूर्व लाखिया ने। विवेक ओबरॉय का बारात में एंट्री सीन इज माई फेवरेट फ्रॉम शूट आउट एट लोखंडवाला। विच सीन इज योर फेवरेट फ्रॉम शूट आउट एट लोखंडवाला, प्लीज कमेंट। नंबर 4 पर है हसीना पारकर। 2017 में आई ये फिल्म हसीना पारकर की जिंदगी को दिखाती है। श्रद्धा कपूर ने हसीना पारकर का रोल प्ले किया है, जो अपने पति की मौत के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन बन जाती है। वैसे हसीना पारकर दाऊद की बहन थी। हसीना पारकर को डायरेक्ट किया था अपूर्वा लाखिया ने। नंबर 3 पर है रणदीप हुड्डा की डी, विच इज़ डायरेक्टेड बाय विश्राम सावंत एंड प्रोड्यूस्ड बाय राम गोपाल वर्मा। इस फिल्म से ही चंकी पांडे का करियर रिवाइव हुआ था फिर से। रणदीप हुड्डा ने एक गैंगस्टर का रोल प्ले किया है और चंकी पांडे उनके साथ उनके दोस्त होते हैं। सत्या कंपनी और ये फिल्म डी, ये तीनों फिल्में इंडियन गैंगस्टर ट्रायोलॉजी कही जाती हैं। ये फिल्म आई थी 2005 में। इसी फिल्म से रणदीप हुड्डा को पहचान मिली थी। इस फिल्म में जब रणदीप हुड्डा एकदम आम लड़का होता है, एक गैंगस्टर की गैंग में एंट्री लेता है और इतने सारे लोगों के होते हुए भी उसको चालाकी से मार देता है। उसके अलावा गैंग वॉर में चंकी पांडे यानी राघव की मौत हो जाती है। रणदीप हुड्डा को बुलाया जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन उसी मीटिंग में एक हाथ टूटा होने के बावजूद सबके सामने रणदीप यानी देसू एक आदमी को गोली मार देता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीन इन दिस मूवी। आई होप ये फिल्म बहुत कम लोगों ने देखी होगी, बट अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखिएगा। नंबर 2 पर जो फिल्म है ये कंसीडर की जाती है सेकंड मास्टरपीस ऑफ अंडरवर्ल्ड मूवी। मलिक यानी अजय देवगन असलम अली गैंग का खास है। उसी के पैरेलल एक और आदमी भी काम करता है। दोनों की आपस में जलन रहती है। विवेक ओबराय यानी चंदू की गैंग में भर्ती होती है और चंदू धीरे धीरे गैंग का हीरो बन जाता है और अजय देवगन यानी मलिक भाई का खास आदमी। लेकिन एक टाइम पर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। 2002 में आई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अगेन आरजीवी ने।
इस फिल्म में चंदू की गैंग में एंट्री वाला सीन अमेजिंग है। और दूसरा, जब चंदू यानी विवेक ओबरॉय को गलत फहमी हो जाती है कि अजय देवगन के आदमी उसको मारने आ रहे हैं, तो वो बिना सोचे समझे गोलियां चला देता है, जिसमें पंडित जी यानी अजय देवगन गैंग के खासम खास आदमी की मौत हो जाती है। और यहीं से चंदू और मलिक के बीच गैंग वॉर का सिलसिला शुरू होता है। नंबर 1 इज सत्या। इस मूवी के बारे में अब क्या बोला जाए, मनोज वाजपेयी को लोग आज तक जानते हैं एज भीखू म्हात्रे। अगर मैं आपसे उस मनोज वाजपेयी की 10 फिल्मों के कैरेक्टर के नाम पूछूं तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन भीखू म्हात्रे एक ऐसा कैरेक्टर है जो सालों में एक बार पैदा होता है फिल्मों में। दिस इज़ अ मूवी जिसने अंडरवर्ल्ड मूवीज़ की नई परिभाषा लिख दी थी। सो ये थी हमारी बॉलीवुड की टॉप 10 गैंगस्टर्स मूवीज़। यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।